हाँ बच्चों, हम कक्षा 10 की विज्ञान का चैप्टर नंबर 7 कर रहे थे और पिछली वीडियो में हमने एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, इन सभी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन्स और उनके कार्य को देखा था। अब प्रश्न आता है कि इन हार्मोन का जो स्त्रवण और इनकी मात्रा का नियमन कौन करता है, कौन सी विधि के द्वारा होता है। देखिए, क्वेश्चन ये होता है कि अंतःस्रावी 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 ग्रंथियों के द्वारा ग्रंथियों के द्वारा उत्पन्न हार्मोन का समय व मात्रा का नियंत्रण कौन सी विधि से होता है, कौन सी विधि से होता है। ठीक है, प्रश्न ये है कि अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हैं उनके द्वारा जो हार्मोन उत्पन्न होता है, ठीक है, इस हार्मोन की मात्रा का मतलब कितनी मात्रा में स्रावित होना चाहिए, कितने समय में स्रावित होना चाहिए, इसका नियंत्रण कौन सी विधि से होता है। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो बच्चों, इसका आंसर ये होगा, जो आपको याद रखना है कि उत्पन्न हार्मोन की मात्रा का व समय का निर्धारण पुनर्भरण विधि द्वारा होता है। ठीक है, जो ग्रंथियों से हार्मोन उत्पन्न होता है, इसकी मात्रा का और समय का निर्धारण पुनर्भरण क्रियाविधि के द्वारा होता है। देखिए बच्चों, ये प्रश्न कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, हाँ बच्चों, अब ये चैप्टर हमारा यहाँ समाप्त होता है, लेकिन इस चैप्टर में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें आपस में डिफरेंस जो होता है, अंतर, वो पूछा जाता है। तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिकों के बीच में जो डिफरेंस है वो हम एक बार यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहला, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि तंत्रिकीय नियंत्रण और हार्मोन नियंत्रण में क्या अंतर है। ठीक है, तंत्रिकाओं के द्वारा हमारे शरीर की क्रियाओं पर नियंत्रण और नियमन होता है, हार्मोन के द्वारा हमारे शरीर की कई क्रियाओं पर नियंत्रण और नियमन होता है। तो इसमें क्या डिफरेंस है, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन डिफरेंस ये होगा कि तंत्र के नियंत्रण तंत्रिका कोशिका के द्वारा होता है। ठीक है, तंत्र की नियंत्रण तंत्रिका कोशिका के द्वारा होता है, जबकि इसमें हार्मोन के द्वारा नियंत्रण होता है। ठीक है, इसमें नियंत्रण किसके द्वारा होता है, हार्मोन के द्वारा। और
तंत्रिकीय नियंत्रण में तंत्रिका कोशिका के द्वारा होता है। सेकेंड, तंत्रिकाओं के द्वारा जो नियंत्रण नियमन होता है वो तीव्रगामी क्रिया है। यह एक तीव्रगामी क्रिया है, तीव्रगामी क्रिया है, ठीक है। जबकि हार्मोन के द्वारा जो नियंत्रण और नियमन होता है ये एक मंद क्रिया होती है, मंद क्रिया है, धीमी गति से होने वाली क्रिया है। करेक्ट। हाँ बच्चों, तीसरा डिफरेंस देखिए, तंत्र के नियंत्रण में जो तंत्रिका कोशिका होती है, तंत्रिका कोशिका संवेदांगों से उद्दीपन लेकर मस्तिष्क व मेरुरज्जु तक पहुंचाती है, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं वो संवेदांगों से उद्दीपन को लेकर मस्तिष्क और मेरुरज्जु तक पहुंचाती है। जबकि हार्मोन्स नियंत्रण में अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन निकलकर लक्ष्य कोशिकाओं तक पहुंचते हैं, लक्ष्य कोशिका तक पहुंचते हैं और उपापचयी क्रिया को नियंत्रित करते हैं, क्रिया को नियंत्रित करते हैं, उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। तो बच्चों देखिए ये होता है तंत्रिकीय नियंत्रण और हार्मोन नियंत्रण, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो देखिए बच्चों। हाँ बच्चों, अब हम अगला देखते हैं प्रतिवर्ती क्रिया, ठीक है। और अनैच्छिक क्रिया में क्या अंतर है? अनैच्छिक क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया और अनैच्छिक क्रिया में क्या अंतर है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए प्रतिवर्ती क्रिया वो क्रिया होती है जो अचानक होती है, यह क्रिया अचानक होती है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे गर्म वस्तु से हाथ का स्पर्श करना, ठीक है। तो हम जब काम करते हैं किचन में और अचानक हमारा हाथ किसी गर्म वस्तु से टच करता है तो हम तुरंत अपने हाथ को पीछे हटाते हैं। तो गर्म हाथ हमारी वस्तु को जो टच कर रहा है वो अचानक हुआ, हमने जानबूझकर नहीं किया। तो ये इस प्रकार की क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया। अब इसमें देखें अनैच्छिक क्रिया किसे कहते हैं? तो वे क्रिया जिस पर हमारी इच्छा शक्ति
का नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है, वे क्रिया जिस पर हमारी इच्छा शक्ति का नियंत्रण नहीं होता उसे अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में जैसे रक्त परिवहन, ठीक है, भोजन का पाचन, ठीक है। देखिए बच्चों, हमारी धमनी और शिराओं में रक्त का परिवहन होता है। हम चाहें कि रक्त का परिवहन धमनी और शिरा में नहीं हो तो ऐसा क्या संभव है? नहीं। हम खाना खाते हैं, भोजन उसके बाद में पचना शुरू हो जाता है। हम चाहें कि हमारा भोजन पाचन तंत्र से नहीं पचे तो क्या ऐसा संभव है? नहीं। तो इन दोनों क्रियाओं पर हमारी कोई इच्छा शक्ति का नियंत्रण नहीं है। ऐसी क्रियाओं को कहते हैं अनिच्छिक क्रिया। करेक्ट। सेकेंड अंतर देखिए, प्रतिवर्ती क्रिया मेरुरज्जु से नियंत्रित होती है। ठीक है, जबकि अनैच्छिक जो क्रिया होती है, ठीक है, यह मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती है। ठीक है, अर्थात अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क करता है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण मेरुरज्जु करता है। ठीक है, तो ये अंतर होता है बच्चों प्रतिवर्ती क्रिया और अनैच्छिक क्रिया के अंदर। ठीक है, देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, अब अगला अंतर कई बार आपके बुक में प्रश्न के रूप में पूछा गया है कि प्रतिवर्ती क्रिया, ठीक है, और टहलना, इन दोनों में क्या अंतर है? ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, यह अचानक होने वाली क्रिया है। ठीक है, ये अचानक होने वाली क्रिया है, जैसा कि अभी हमने यहाँ ऊपर देखा। ठीक है, जबकि ये हमारी इच्छा, जबकि टहलना हमारी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। हमारी इच्छा होगी तो हम टहलेंगे, नहीं तो नहीं टहलेंगे। तो यह एक ऐच्छिक क्रिया है। करेक्ट। आगे इसका अंतर देखें तो इसका नियंत्रण कौन करता है? मेरुरज्जु। इस क्रिया का नियंत्रण व नियमन मेरुरज्जु करता है। ठीक है, जबकि इसमें बात करें तो इसका नियंत्रण व नियमन मस्तिष्क करता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने में अंतर कर सकते हैं। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, एक अंतर और करते हैं। देखिए, छुई मुई पादप में गति, छुई मुई के पादप में गति और
पैरों, जिसको हम कहते हैं टांग, हमारी जो लेग होती है टांग में गति, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कई बार ये पूछा जा सकता है। तो देखिए हमने इसकी थ्योरी में पढ़ा था कि पेल्विनस की कोशिका में जल की कमी के कारण ये नीचे मुड़ जाती है। ठीक है, अर्थात हमने पिछली वीडियो में देखा था कि छुई मुई की पादप की गति कैसे होती है। हमने वहाँ देखा था कि पेल्विनस की जो कोशिकाएं होती है उनमें जब पानी की कमी होती है तब वो नीचे की ओर मुड़ती हैं, मतलब गति करती हैं। करेक्ट। अब पैरों की गति में हमने देखा था कि जब सूचना पेशियों तक पहुंचती है, सूचना जब पेशियों तक पहुंचती है तब पेशियां संबंधित अंग की अस्थि को खींचती हैं, जिससे वह अंग गति करता है। ठीक है, तो हमारे पैरों में गति कब होती है? जब सूचना पेशियों तक पहुंचती है तो पेशियों से संबंधित जो भी अंग होगा उसकी अस्थि को पेशियां क्या करेंगी? खींचेंगी, जिससे कि वह अंग गति करना शुरू करेगा। तो इस प्रकार पैरों की गति और छुई मुई की गति में हम अंतर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, ये चैप्टर नंबर 7 हमारा आज समाप्त होता है। ठीक है, ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, तो सभी बच्चे इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें और जिससे कि हम अगले चैप्टर की वीडियो आपको समय पे उपलब्ध करवा सकें। ठीक है, देखिए बच्चों,